अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से खुशी और भारों का दिन है। ऐसा लग रहा है कि ईद आज है। आज वैसे ही कराची का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। और दूसरा, आज सुबह सुबह जब उठा हूँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस में चल रहा है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर भरपूर हमला किया है। मैं ईरानी हुकूमत को, ईरानी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वाकई 56 इस्लामी बहनों का अकलौता भाई ईरान भाई, ईरान भाई। ईरान की जुर्रतना और बहादुराना इस इक़दाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ना गरीब गुर्बत को देखा, ना अमेरिका को देखा, ना सुपर पावर को देखा, ना लोगों को देखा। डायरेक्ट जाके इसराइल के अंदर एक मिसाइल दागे और ड्रोन अटैक किए। मेरे दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनका क्या नुकसान हुआ। नुकसान को छोड़ दें, ये 4 मुल्कों की हुदूद को क्रॉस करते हुए ईरान ने डायरेक्ट पहली दफ़ा किसी इस्लामी मुल्क ने जाके इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। मैं खराज तहसीन उन कलंदरों को, उन शेरों को, उन इस्लाम के शेरों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बहन भाइयों की मदद के लिए डायरेक्ट इसराइल का जो एक फिरौना निज़ाम है, एक गुनाहोना निज़ाम है, जेनोसाइड का निज़ाम कर रहे हैं कि ताकि फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़त्म करके, गज़वा के मुसलमानों को ख़त्म करके इसराइल को बढ़ावा देंगे। ये उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं उन तमाम इस्लामी मुल्कों को गैरत दिलाना चाहता हूँ, गैरत ईमानी जगाना चाहता हूँ कि या मुसलमानों, ए ईमान के ठेकेदारों, ए इस्लाम के ठेकेदारों, टैंक, जहाज और जितने भी तुमने असला रखा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। अपनी गैरत ईमानी को जगाओ, ईरान का साथ दो। ईरान कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्या ईरान के अंदर पाबंदियाँ नहीं हैं? क्या ईरान को अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं जो इसराइल की पिट्ठू बनी हुई हैं, वो ईरान को धमकियाँ नहीं लगाएंगे? मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि खुदारा इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क किस तरह अमेरिका की गुलामी में नीचे आ चुका है। खुदारा इस्लाम के नाम पर ये जो मुल्क बना था, ये किस कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। हम उनकी मोरली, एथिकली हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम अमेरिका के पिट्ठू हैं, हम अमेरिका की कॉलोनी हैं। इस वजह से हम एक बयान तक नहीं दे सकते इसराइल के खिलाफ। मैं ईरान के इन शेरों और ईरान के लीडरान और ईरान की हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। और जो 56 इस्लामी मुल्क हैं, जो हज़ारों की फौजें हैं और टैंकर और जहाज़ों की एक बेगैरतों की फौज बना के बैठे हैं, उनकी गैरत ईमानी को मैं ललकारना चाहता हूँ। मैं उनको शर्म दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा कुछ ना और कुछ नहीं कर सकते हो तो जो आपकी आवाम चाहती है, जो आपकी आवाम, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। हमारी ईमानी गैरत का बुनियादी तकाजा है कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं। गाजर मूली की तरह उनको रमज़ान में काटा जा रहा है। ये इबादतें, ये नमाजें, ये अल्लाह के अहकामात किस टाइम काम आएंगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि है मुसलमानों, मैं तुम्हें रमज़ान के महीने का मकसद है कि आपके अंदर तकवा आए, ईमान आए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े हो जाओ। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कायनात में एक भी मुसलमान या एक भी मुसलमानों का टुकड़ा मगरबी ताकतों या मगरबी लोगों के पास या यहूदियों के पास जाएगा तो फिर ये नमाजें रोज़े किस काम आएंगे? खुदारा मैं उन बड़े बड़े मौलवियों को और बड़े बड़े इस्लाम के ठेकेदारों को ये कहना चाहता हूँ कि अब वार हो चुका है। अब जिसने पहल करनी थी, हैदर के चाहने वालों ने, हैदर के करारों ने, फतेह खैबर के चाहने वालों ने पहला वार डायरेक्ट इसराइल के ऊपर कर दिया है। अब उनके साथ लब्बैक करना चाहिए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस्लामी मुल्क अमेरिका के पिट्ठू और अमेरिका की कॉलोनियाँ बनने वाले, एक बात याद रख रहे हैं कि आपकी आवाम आपका मुआवजा करेगी। अर्दन इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क होने के बावजूद उसने ईरान के क्रूज़ मिसाइलों को तबाह किया।
شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان اسلام کے ٹھیکیداروں پہ، شرم آنی چاہیے اس تنظیم اسلامی جو 50-55 ملکوں کی فوجوں کو تیار کر کے، کس کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہو؟ اپنی عوام پہ ظلم ڈالنے کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہو۔ کب نکلو گے؟ کب اب تمہارے اندر ایمانی غیرت جاگے گی؟ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ امریکہ کی کالونی مت بنو۔ امریکہ کے پٹھوؤ، کب تک امریکہ کے نام کے نعرے مارتے رہو گے؟ امریکہ کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، جو خدا ایک ہی ہے، جو سب کا خدا ہے، جو امریکہ کا بھی خدا ہے۔ امریکہ اپنے اسرائیل اور یہودی بچے کی وجہ سے کس طرح عملی اقدامات کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم ایک بیان نہیں دے پاتے اور امریکہ عملی طور پر اسرائیل کے اندر ورکنگ کر رہا ہے۔ اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل تو ایک ناجائز امریکہ کا یہودی بچہ ہے۔ اصل جو بات ہے وہ امریکہ کی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسی طرح مشرق کے اندر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو آپس میں الجھایا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو آپسی پروکسی وار کے اندر الجھایا جائے تاکہ ان کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ او اسلام کے ٹھیکیداروں، او اسلام کے حکمرانوں، 56 اسلامی ملک کی بے برت فوج اور ٹینک اور ہزاروں تھنڈر اور JF-16 طیاروں کے مالکوں کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ تمہاری ایمانی طاقت کا یہ آخری عمل ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جس نے آج پہل کی، جس نے آج ڈائریکٹ 4 ملکوں کو کراس کر کے اسرائیل کے اندر ڈائریکٹ کروز میزائل اور ڈرون داغے، اس کی سپورٹ میں اعلان کرو۔ کل رات 2-3 بجے کا یہ واقعہ، اس کے بعد مغربی ممالک بیان نہیں دے رہے، اسرائیل کے اندر اپنے جہازوں کو اتار چکے ہیں، اور آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ کب تک سوتے رہو گے؟ اپنی عوام کی سن لو، عوام جو تمہارے ملک کی، جس کے جتنے ملکوں کی اسلامی عوام ہے ان کے دل فلسطینی بچوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ کس طرح بلک کے وہ رو رہے ہیں، کس طرح رمضان بغیر چھت، بغیر روزے، بغیر افطاری کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ خدا را کب سوچیں گے؟ اگر اب بھی نہیں سوچیں گے تو پھر یہ عوام انشاءاللہ جتنے اسلامی ملک ہیں ان کا محاسبہ ان کی عوام کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔